हेलो एवरीवन। मेरा नाम है विनीत दिवाकर और आप देख रहे हैं फार्मा टॉक्स। वेलकम टू दी फार्मा टॉक्स। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे अबाउट स्कोप ऑफ फार्मेसी एंड दिस इज ब्रीफ अबाउट मी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पर स्कोप ऑफ फार्मेसी को चार सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन प्राइवेट सेक्टर, देन सेकेंड वन government sector, third research sector, and fourth abroad. In this private sector, jobs related to private sector like medical representative in pharma industry, at medical store, private hospital pharmacist and academics. उसके बाद इन गवर्नमेंट सेक्टर लाइक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, गवर्नमेंट लेक्चरर, ड्रग इंस्पेक्टर, CDSCO and drug analyst. Then come to the research sector. रिसर्च सेक्टर में M.Pharm MS में जो प्रोजेक्ट हो उसी के बाद उसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट को ज्वाइन करके आप रिसर्च को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। देन इन रिसर्च प्रोजेक्ट जो MNC कंपनी द्वारा फंडेड होते हैं, गवर्नमेंट भी फंडेड प्रोजेक्ट प्रोवाइड कराती है इंस्टीट्यूट को लाइक नाइपर, नाइसर, आइसर, IITs, मैनी यूनिवर्सिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज़। उसके बाद PhD परस्यू कर सकते हैं आप अगर CSIR, नेट, JRF, गेट, GPAT, नेस्ट, DBT एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद फेलोशिप भी ऑफ़र की जाती है ड्यूरिंग योर PhD। 31,500 पर मंथ प्लस HRA। एंड फोर्थ इन रिसर्च डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डिपार्टमेंट जो होता है, हर एक कंपनी जो MNC कंपनी है उसका एस्टेब्लिश्ड एक डिपार्टमेंट होता है, वो R&D पे फोकस करते हैं, रिसर्च और इन्वेस्ट करते हैं उसमें अच्छा पैसा। तो वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है फॉर फार्मेसी एस्पायरेंट्स। लास्ट अबाउट एब्रॉड। एब्रॉड मीन्स इंडिया के बाहर क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं लाइक इन USA, ऑस्ट्रेलिया, UK, जर्मनी, कनाडा एंड देन गल्फ कंट्रीज। जो बाहर जॉब करना चाहें, उनको इंटरेस्ट हो तो जॉब को सीख कर सकते हैं, देख सकते हैं फॉरेन के लिए। उसके लिए मेनली टॉफेल एंड आइलेट्स क्वालिफाई करना होता है। समटाइम्स जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो उनका खुद का एग्ज़ाम होता है तो उसको क्वालिफाई करना होता है। अब्रॉड में क्लिनिकल फार्मासिस्ट एंड फार्मास्यूटिकल एडवाइज़र मेन पोस्ट। देन टॉफेल या आइलेट्स क्वालिफाई करने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेवल हो जाती हैं फॉर यू इफ़ यू क्वालिफाई टॉफेल और आइलेट्स एग्ज़ाम। दीज एग्ज़ाम्स विल चेक योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड इट इज़ द टेस्ट of English as a foreign language. The test include 4 skills: listening, reading, writing and speaking. उसके बाद भी आप चाहें तो फार्माको विजिलेंस, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, होलसेल मेडिसिन, डाटा एनालिस्ट में जॉब कर सकते हैं। दीज आर द ग्रोइंग एरियाज नाउ डेज। गवर्नमेंट जॉब में और भी ऑप्शंस हैं लाइक DSSB, SSC, इट इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी। CGHS is also a central government body, drug store keeper and state government jobs। इन सभी वैकेंसी के लिए गवर्नमेंट समय समय पर एडवर्टाइजमेंट जारी करती रहती है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपको लगता क्या है, लगना ही चाहिए कि अगर आप बी फार्मा फोर्थ ईयर में हैं या उसके बाद आप जॉब करना चाहें या मास्टर्स करना चाहें तो आपको GPAT एग्ज़ाम तो देना ही चाहिए। यह आपको करियर्स ऑप्शन को वाइड स्कोप या वाइड एरिया दे देगा।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता ही होगा कि जीपैट गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप एम फार्मा या एमएस फॉर्म में एआईसीटी द्वारा अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो आपको 12,400 पर मंथ स्टाइपेंड या फेलोशिप मिलेगी जो गवर्नमेंट बॉडी से ऑफर की जाएगी। भारत सरकार 12,400 पर मंथ को बढ़ाकर 18,000 पर मंथ करने पर विचार कर रही है, तो फ्यूचर में शायद 18,000 हो जाए। अगर आप CSIR नेट JRF क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई करके PhD करना चाहते हैं, दैट इज़ बेटर फॉर यू बिकॉज इसमें आपकी सेफ्टी हो जाती है। जो 31,500 पर मंथ फेलोशिप ऑफर होगा प्लस HRA आपको मिलेगा। PhD में एडमिशन एनरोल होने के बाद वो आपको मिलने लगेगा। यहाँ पर कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं के बारे में बताया गया है, जैसे कि जीपैट, गेट, नाइपर, CSIR, UGC नेट, नाइसर, आइसर, ये नेक्स्ट एग्ज़ाम कराता है। इनके लिए DBT खुद का करती है। देन RCB रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वाला नहीं, रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी। इट मीन्स यह एक यूनेस्को की देख रेख में, यूनेस्को के प्रोटेक्शन में, जो RCB संस्था यूनेस्को के प्रोटेक्शन में संस्था चलती है और यहाँ पे स्टाइपेंड, अच्छी खासी स्टाइपेंड मिलती है। अगर आप यहाँ से PhD करते हैं तो 45,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगी, बट यहाँ पे सीटें लेस होती हैं, तो इस पे अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। इस पार्ट में बस इतना ही। इसका सेकेंड पार्ट ज़रूर देखना जिसमें CDRI, नाइपर, आइसर, नाइसर का ओवरव्यू देखेंगे आप लोग। वीडियो को धन्यवाद। शेयर दिस वीडियो फॉर द अवेयरनेस अबाउट हायर स्टडीज़ इन फार्मेसी फील्ड। थैंक यू।